नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हिमांशु दीक्षित आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म द इंस्टीट्यूट के लर्निंग ऐप में। तो आप लोग जल्दी से कनेक्ट होइए क्योंकि आज की शाम मुलाकात हुई हम लोगों की, क्योंकि थोड़ा सा मैंने टाइम शेड्यूल आप लोगों का चेंज किया हुआ है और अब जो क्लासें होंगी वो इवनिंग में होंगी और वो भी 9 बजे रात में। ठीक है, तो बहुत परफेक्ट टाइमिंग मैंने रखी है जिस टाइमिंग में आप टोटली फ्री हो जाएंगे और इसके बाद में अपनी क्लास भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके पहले अगर मैं टाइमिंग रखता तो फिर आपको भी प्रॉब्लम होती और मुझे तो प्रॉब्लम होती ही होती। ठीक है, इस वजह से मैंने क्लास आपकी 9 बजे से रखी हुई है। तो 9 बजे से प्रॉपर क्लास चलेगी जब तक हमारा सेगमेंट चलेगा, वही 1 या 1.5 घंटे, जितना घंटे इनफ रहेगा उतनी घंटे देख लिया जाएगा। ठीक है, वो तो आप देखते हैं कि अभी सारे टाइम को देख के पढ़ाते ही नहीं है, वो तो देख के चलते हैं कि टॉपिक हमारा कितने मिनट या कितने घंटे में कंप्लीट हो रहा है। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कंपैरिजन ऑफ सेट्स, किस तरीके से हम कंपैरिजन करेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू या लार्जेस्ट वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे सेट्स में या इंडिसेस में। इन सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे और कुछ ऑर्डर भी समझेंगे, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हमें सेट्स लगानी होंगी फिर इंडिसेस लगानी होंगी तो फिर उनको किस तरीके से हम किस फॉर्मेट में कैसे लगाते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो जितने लोग कनेक्ट हो चुके हैं वो प्रॉपर मुझे मैसेज कर दें और मुझे ये भी बता दें कि हाँ मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। ठीक है, जिससे मैं क्लास को कंटिन्यू कर सकूं। ठीक है, दीप तिवारी जी भाई राम राम, राम राम भाई। और जितने लोग भी जुड़ गए हैं उन सभी लोगों को गुड इवनिंग और सभी लोगों को राम राम, राधे राधे, जो भी कहना है सब अपना सेम टू यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आज की मैं क्लास स्टार्ट करता हूं और धीरे धीरे सारे बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे तो आप देखने लगेंगे। ठीक है, बस होता क्या ना कि अगर स्टार्टिंग से कनेक्ट होंगे तो कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे कि कॉन्सेप्ट है क्या, नहीं तो फिर होगा क्या ना कि आप वीडियो जब खत्म हो जाएगा इसके बाद आप फिर बैक करके देखेंगे तब उन चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, क्या, कंपैरिजन ऑफ सेट्स। कंपैरिजन ऑफ सेट्स लिख लीजिए आप। कंपैरिजन ऑफ सेट्स। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ सेट्स। अगर मैं कंपैरिजन ऑफ सेट्स पे बात कर रहा हूँ एक छोटे से एग्जांपल को लेते हुए, अगर मैं आपसे कह दूँ कि बेटा लिखा है √2 और लिखा है क्यूब √3, लिखा है √2 और लिखा है क्यूब √3, और मैं आपसे पूछूं चलिए अच्छा बताइए इन सेट्स में कौन बड़ी सेट्स है और कौन छोटी सेट्स है। तो बहुत बच्चे कुछ समझ रहे होंगे कि हाँ सर समझ पा रहे हैं कि हाँ कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, और बहुत बच्चे होंगे जो नहीं समझ पा रहे होंगे। कौन से बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे? जिन्होंने कभी पढ़ा नहीं होगा इन पॉइंटों को, वो बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हम डिफाइन करते हैं कि कौन सी सेट्स बड़ी है और कौन सी सेट्स हमारी छोटी है। क्योंकि होता कि अगर हमारी सेट्स एक ही हो तो फिर कंपैरिजन करने में प्रॉब्लम नहीं होती, चीज़ें बहुत विद इन सेकेंडों में हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अगर लिखा है यहाँ पे √2, √3, √5, √7, तो आप सभी लोग कह देंगे सर ये सबसे बड़ी है और ये सबसे छोटी है, तो सेम सेट्स है हमारी यहाँ पे। लेकिन अगर अलग अलग सेट्स हो जाती है ना फिर हमें वहाँ पे प्रॉब्लम होती है उन चीज़ों को समझने में। ठीक है, तो हम कैसे समझेंगे इन चीज़ों को, जल्दी से समझिए आप लोग। जल्दी से होता क्या है, ये जो रूट है इसमें 2 लिखा रहता है, आपको पता ही है भाई। जो ये सेट्स है इसमें कितना है 2 और इसमें कितना है 3, तो इस सेट्स का हम एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं बेटा हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं। तो क्या आप लोग जानते हैं 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? कितना होगा भाई? 6। सही पहचाने, कितना होगा भाई? 6 होगा। तो करते कि हम लोग जो एलसीएम हमारा 6 आया है, जो एलसीएम हमारा 6 आया है, इस सेट्स को हम इसमें डिवाइड करते हैं। अगर हम 2 का डिवाइड, इसका नहीं सेट्स की बात कर रहा हूँ, अगर 2 का डिवाइड मैं 6 में कराऊंगा तो बेटा कितनी बार जाएगा? तो बेटा सर 3 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 हो जाएगा। अगर मैं इस सेट्स का डिवाइड इस 6 में करूँ कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3 की पावर 2 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। बात समझ पा रहे हैं? इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। बेटा कौन बड़ा है? तो बोलेंगे सर 9 बड़ा, कौन छोटा? 8 छोटा है। मतलब कुछ इस तरीके से कंडीशंस बन रही होगी हमारी यहाँ पे। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि हमें कोई भी सेट्स दे दी जाए,
में कोई भी शर्त दे दी जाए उन्हें हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ यहाँ पे, जैसे लिखा है √2 क्यूब √3 4th √4 6th √5, जैसे ये लिखा है। और मुझे डिफाइन करना है कि यहाँ पे कौन सी हमारी लार्जेस्ट शर्ट्स है और कौन सी हमारी स्मॉलेस्ट शर्ट्स है। कैसे हम डिफाइन करते हैं, जो ये शर्ट्स हमारी लिखी हुई हैं, जो हमारी ये करनी लिखी हुई है ना, इन करणियों का मुझे एलसीएम लेना होता है। क्या लेना होता है बेटा, क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। अगर आप एलसीएम लेंगे, अगर आप एलसीएम लेंगे किसका, शर्ट्स का, तो 2 3 4 6, कितना एलसीएम आएगा बेटा, तो बोले सर 12 आएगा। कितना एलसीएम आएगा, 12 एलसीएम आएगा। अब करते क्या है, जो ये शर्ट्स हमारी लगी, कितनी लगी, 2, इस 2 का डिवाइड 12 में कराएंगे, कितनी बार गया, 6 बार गया, तो ये कितना आ जाएगा, बोले 2 की पावर 6 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। क्यों, कहाँ, कैसे, सारी चीज़ समझा दूँगा, कॉन्सेप्ट पूरा प्रॉपर समझा दूंगा, लेकिन पहले इतना समझो आप। इस 3 का डिवाइड 12 में कराएंगे, कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स गया तो 3 की पावर 4। 4 का डिवाइड 12 में कराया 3 टाइम्स गया तो 4 की पावर 3। 6 का डिवाइड 12 में कराया 2 टाइम्स गया तो 5 की पावर 2 हो जाएगा। बात समझ पा रहे मेरी यहाँ पे। 2 की पावर 6 कितना हुआ, 64। 3 की पावर 4 कितना हुआ, 81। 4 की पावर 3 कितना हुआ, 64। और 5 की पावर 2 कितना हुआ, 25। तो अब आप मुझे बताओ यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू क्या हुई हमारी यहाँ पे, लार्जेस्ट शर्ट्स क्या हुई हमारी यहाँ पे। तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, तो बोलेंगे सर 81। तो लार्जेस्ट शर्ट्स कौन सी होगी, तो बोलेंगे सर क्यूब √3 होगी हमारी यहाँ पे। स्मॉलेस्ट शर्ट्स पे बात करूँ अगर मैं यहाँ पे, तो स्मॉलेस्ट नंबर्स कौन सा है, 25। तो शर्ट्स कौन सी आ जाएगी, तो बोलेंगे सर आ जाएगी 6th √5। प्रबल सिंह जुड़ चुके हैं, दिलीप कुमार, स्वाति, गुड, सभी लोगों भाई गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, सभी लोग गुड इवनिंग। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे किस तरीके से हम शर्ट्स को डिफाइन करते हैं, कैसी लार्जेस्ट है और कैसे हमारी स्मॉलेस्ट है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कॉन्सेप्ट पे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इतने पॉइंट क्लियर हो गए भाई सबको, कैसे हम डिफाइन करेंगे, हम शर्ट्स का एलसीएम लेके देन डिवाइड करके कंडीशंस को पूरी तौर से डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, इसी कंडीशंस को प्रॉपर कॉन्सेप्ट के थ्रू क्या होती कंडीशंस ये। ठीक है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे ये क्वेश्चन लिखा था हमारा यहाँ पे, तो क्या आप इसको ये समझ सकते हैं ना, 2 की पावर 1/2। यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सर आपने बताया है मैं यहाँ पे अगर nth रूट a लिखा तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1/n, ये आप समझाया सर मुझे यहाँ पे, है ना। ओके भैया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 1/3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर 1/4, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 1/6 लिख सकता हूँ। ऐसा मैं कुछ कर सकता हूँ। ओके, अब मैं आपसे कहूँ कि इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 6 है। अगर मैं डिनोमिनेटर को सेम करना चाहूँ तो 2 3 4 6, अगर इन सबको सेम करना है तो फिर क्या करना होगा, एलसीएम ही तो लेना होगा। क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ही लेना पड़ेगा। मतलब कितना एलसीएम आएगा, तो मेरे से 12 आएगा। अगर मुझे इसको 12 बनाना है तो ऊपर भी 6 से मल्टीपल कराना होगा और नीचे भी 6 से मल्टीपल कराना होगा। बात समझ पा रही मेरी यहाँ पर। इसको अगर हमें सेम के अकॉर्डिंग बनाना है करना हो जाएगा तो बोले सर 3 और मल्टीपल कितने का, 4 का होगा तो 4 × 1/12 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। और ये कितना आ जाएगा, तो बोले सर 4, और ये कितना आ जाए, 3 से मल्टीपल होगा तो 3 × 1/12 आ जाएगा। और देन ये कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 5, और ऊपर कितना आएगा, 2 से मल्टीपल हुआ तो 1/12 ये आ जाएगा हमारे पास में। इतनी चीज़ मेरी क्लियर हो गई। ओके, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 6 की होल पावर 1/12, ऐसे लिख सकते हैं। यस सर, लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 की होल पावर 1/12। इसको आप लिख सकते हैं 4 की पावर 3 की होल पावर 1/12। इसको आप लिख सकते हैं 5 की पावर 2 की होल पावर 1/12। अब आप मुझे ये बताओ, इन सब की पावर क्या हो गई, सेम हो गई ना। अगर पावर हमारी सेम हो जाए, अगर हमारी पावर हमारी सेम हो जाए, अगर पावर हमारी सेम हो जाएंगी तो जो आधार बड़ा होगा वो बड़ा नंबर होगा और जिसका आधार छोटा होगा वो छोटा नंबर होगा। बात समझ रहे ना मेरी यहाँ पे। अगर पावर सेम हो जाएंगी तो जिसका आधार बड़ा होगा वो बड़ा नंबर होगा और जिसका आधार छोटा होगा वो क्या होगा बेटा, छोटा नंबर होगा हमारे यहाँ पे। तो इन सब की क्या हमारी फिगर है, घात की फिगर बराबर है ना।
तो जिसका आधार बड़ा होगा वो बड़ा नंबर कहलाएगा, जिसका आधार छोटा होगा वो छोटा नंबर कहलाएगा। अगर 2 की पावर 6 है तो इसका 64 लिखा है कि होल पावर 1/12 हो जाएगा। देन ये क्या लिखा है, 81 की होल पावर 1/12 लिखा है। देन ये 64 की पावर 1/12 और देन ये 25 की पावर 1/12। ओके, अब आप मुझे बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? तो बोले सर जिसका आधार 81 है यही सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ये कौन था भैया? ये सेकेंड वाला। ये क्या है हमारा? तो बोले सर लार्जेस्ट नंबर है हमारा ये, है ना। और फिर स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? जिसका आधार सबसे छोटा 25, ये हमारा स्मॉलेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। समझ गए मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्या है इसका? सभी लोग समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, है ना। आगे बढ़ा जाए भाई, चलिए फिर आगे बढ़ जाए अगले क्वेश्चंस की ओर आया जाए। ठीक है, कोशिश करके जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, जैसे लिखा है यहाँ पे √2 क्यूब √3 4th √4 6 √6 और 12 √12। क्या आप मुझे बता सकते हैं स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है और लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? जल्दी से क्या बता सकते हैं मुझे यहाँ पे? बहुत बच्चों ने कहा सर क्यों नहीं, ज़रूर बताएंगे। ओके, देखिए सबसे पहले मुझे करना क्या होगा, सर्ट्स का एलसीएम लेना होगा, है ना। अपना जो कॉन्सेप्ट जल्दी से करने वाला है, सर्ट्स का एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ पर 2 होता है बेटा, तो 2 3 4 6 12 एलसीएम कितना आएगा? तो बोले सर 12 ही आएगा। कितना एलसीएम आएगा? 12 एलसीएम आएगा। इस 2 का डिवाइड, सर्ट्स की बात कर रहा हूँ, 2 का डिवाइड 12 में कराएंगे तो कितना आया? तो बोले सर 2 की पावर 6 हो जाएगा। 3 का डिवाइड 12 में कराएंगे तो कितना आएगा? तो बोले सर 3 की पावर ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो बोले सर ये 4 की पावर 3 हो जाएगा। 6 का डिवाइड कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो बोले सर 6 की पावर 2 हो जाएगा। 12 का डिवाइड कराएंगे तो कितना आ जाएगा? सर बोलेंगे 12 की पावर 1 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। देन ये कितना होगा? तो बोले सर 64। देन ये कितना होगा? 81। ये कितना होगा? 64। ये कितना होगा? 36। ये कितना होगा? 12 होगा हमारे पास में। तो अब मुझे ये बताओ सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? तो बोले सर 81। इसका मतलब ये वैल्यू क्या हमारी लार्जेस्ट है यहाँ पे, है ना। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? तो बोले सर 12। तो इसका मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा? तो बोले सर स्मॉलेस्ट हो जाएगा हमारा ये नंबर यहाँ पे। समझ पा रहे मेरी बात को? अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना होता तो वो भी आप लगा सकते थे। मेरे ख्याल से आप जानते होंगे आरोही और अवरोही। ठीक है, नहीं जानते अभी आगे पढ़ाऊंगा, अभी आपको छोटे छोटे पॉइंटों में बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, चलिए फिर इसको हम रफ करते हैं और एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चंस लेते हैं आपके लिए। और सीट बेटा मैंने कल ही अपलोड करवा दी थी नाइट पे, तो बहुत बच्चों ने शायद सीट देखी भी हो और नहीं देखी है तो अब वो देख सकता है। ठीक है, अब मैं एक सीट का क्वेश्चंस ले रहा हूं और कोशिश करके आप लोग मुझे जवाब दीजिएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन लिखा है, सीट का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्या लिखा है? क्यूब √5 4th √8 12th √10 एंड 6th √12। और मुझे डिफाइन करना है भाई स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट, और क्या डिफाइन करना है? जल्दी से विचार विमर्श करिए और आंसर मुझे दीजिए। यहाँ पे जल्दी से विचार विमर्श करिए। सबसे पहले मुझे करना क्या है? सर्ट्स का एलसीएम लेना है। क्या लेना है बेटा? बैठा लो दिमाग में, क्या लेना है? सर्ट्स का एलसीएम। यहाँ पे 3 4 12 6 एलसीएम कितना आएगा? तो बोले सर 12 ही आएगा हमारा यहाँ पे। ओके, 3 का डिवाइड 12 में कराइए, कितनी गया? 4 बार गया तो 5 की पावर 4 हो गया। 4 का डिवाइड 12 में कराएंगे 3 बार गया तो ये 8 की पावर 3 हो गया। 12 का डिवाइड 12 में कराएंगे 1 बार गया 10 की पावर 1 हो गया। 6 का डिवाइड 12 में कराएंगे 2 बार गया 12 की पावर 2 हो गया हमारे पास। 5 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। और 8 की पावर 3 कितना होगा? 512 हो जाएगा। ये 10 ही रहेगा और ये 144 हो जाएगा। अगर मुझसे लार्जेस्ट नंबर पूछता तो 625, मतलब ये हमारी सर्ट्स क्या होती? लार्जेस्ट होती हमारी यहाँ पे। स्मॉलेस्ट सर्ट्स कौन सी होती है हमारी? तो बोले सर 10, तो इसके अकॉर्डिंग ये स्मॉलेस्ट हो जाता है हमारा यहाँ पे। ओके भाई, सभी लोग समझ गए?
ओके भैया, 5 की पावर 4। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आते हैं। अच्छा, एक बात पहले मुझे बता दो, आरोही का मतलब क्या होता है और अवरोही का मतलब क्या होता है? फिर इसका अगला पॉइंट पढ़ाऊँ आपको मैं। आरोही का मतलब क्या होता है और अवरोही का मतलब क्या होता है? तो आरोही का मतलब, तो आरोही में कितने वर्ड हैं? तो बोले सर 1 2 3। कितने शब्द हैं? 1 2 3, है ना? कितने हैं बेटा? 1 2 3। अगर 3 वर्ण है तो इसका मतलब 3, और इसमें कितने? 1 2 3 4। तो इसमें 3, इसमें 4, तो 3 छोटा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे छोटे से बड़े। ओके भैया, इसमें 4 शब्द हैं, मतलब ये बड़ा है ना, तो इसमें लिखेंगे बड़े से छोटे। कहने का मतलब ये होता है हमारा बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, और ये होता है भैया घटते हुए क्रम में। ओके भाई, ये पॉइंट समझ गए? आता भी होगा, अगर ये पॉइंट नहीं आते तो फिर काय पढ़ रहे हो मैथ, छोड़ो, है ना? किसानी करो या फिर भैंसिया चराओ, और क्या करो अगर ये चीज़ें नहीं आती, ये चीज़ें भूल गए तुम। अच्छा, मैं एक अच्छा सा क्वेश्चंस लेता हूँ, जवाब दीजिएगा मुझे। जैसे लिखा है क्यूब रूट 4 रूट 2 6 रूट 3 एंड 4 रूट 5, और मुझे लगाना है अवरोही क्रम में। क्या लगाना है बेटा? मुझे अवरोही क्रम में लगाना है, अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही क्रम मतलब बेटा, अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में। तो भाई सबसे पहले सर्ट्स का एलसीएम ले लिया जाए। एलसीएम कितना होगा? यहाँ भी 12 आएगा, ले लीजिए भाई 12। 3 का डिवाइड 12 में कराइए, कितनी टाइम्स गया? 4 टाइम्स गया, तो 4 की पावर 4। यहाँ पे 2 होता है ना, 2 की पावर 12 में कराएंगे तो कितना आएगा? 2 की पावर 6। देन यहाँ पे कितना आएगा? 3 की पावर 2, और यहाँ पे कितना आएगा? तो बोलिए सर 5 की पावर 3 आ जाएगा। ओके भाई, 4 की पावर 4 कितना होता है? तो बोलिए सर 256। देन 2 की पावर 6 64, 3 की पावर 2 9, एंड ये 125। मुझे लगाना कैस में है? अवरोही क्रम में, मतलब घटते हुए क्रम में। भाई सबसे पहले कौन आएगा, फिर इसके बाद, फिर इसके बाद, फिर इसके बाद। ओके, मतलब सबसे पहले ये आएगा हमारा यहाँ, फिर कौन आएगा? ये वाली फिगर आएगी हमारी यहाँ पे। इसके बाद कौन सा है? ये वाली फिगर आएगी हमारी यहाँ पे। इसके बाद हमारी ये वाली फिगर आएगी यहाँ पे। ओके भाई, समझ गया सभी लोग? कोई दिक्कत वैसे आ नहीं रही होगी आपको। अब मैं एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चंस लिखने वाला हूँ, देखते हैं कौन सा बच्चा सोच पाएगा। सीट का क्वेश्चन नंबर 6, सीट का क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है 1 अपॉन क्यूब रूट 4 1 अपॉन 4th रूट 6 1 अपॉन 6th रूट 15 एंड 1 अपॉन 12 रूट 245, और मुझे लगाना है, किस में लिख दिया इसे? आरोही क्रम में लिख लीजिए।
अब बताइए, मैं कोडिंग लिख दे रहा हूँ जिसके थ्रू आप आंसर दे लेंगे। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इस कोडिंग में आप रिप्लाई दे दीजिए मुझे, किस में लगाना है, आरोही क्रम में लगाना है। जल्दी से सोचिए और फटाफट मुझे रिप्लाई दीजिए। चलिए देखिए, अच्छा, और जो लोग सॉल्व कर रहे हो सॉल्व करके आंसर दें, जब तक मैं धीरे धीरे करके समझा रहा हूँ आप लोगों को कि मैं किस तरीके से इस क्वेश्चन का रिप्लाई देना होगा और मेरी क्या मेंटालिटी और किस तरीके से सोच रहेगी। देखिए मेरी बात को समझिए। यहाँ पे मान लेते हैं ये 1/में फिगर नहीं लिखी है, मान लेते हैं ये 1/ में फिगर नहीं लिखी है, ठीक है भाई, ऐसे नॉर्मली फिगर लिखी हुई है। तो सबसे पहला जो प्रोसीजर है हमारा वो एलसीएम का ही है भाई। तो एलसीएम ऑफ सेट्स कितना आएगा, बोले से 12 आएगा हमारे पास में। कितना आएगा, 12 आएगा। अगर हम 3/12 में कराएंगे तो ये कितनी बार जाएगा, तो 4 टाइम्स जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/ करके लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि बार बार क्यों इसे स्टेप चेंज करेंगे आप। तो कितना आएगा, 4 की पावर 4 आ जाएगा। देन यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 की पावर 3 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 टाइम्स जाएगा तो ये आ जाएगा 1/15 का स्क्वायर। देन यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, 1/1 टाइम जाएगा, 245 की पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 1/256। देन ये कितना आ जाएगा, 1/216। देन ये कितना आ जाएगा, 1/225। देन ये कितना आ जाएगा, 1/245। ये आ गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर हमारे सेम हैं, अगर किसी फ्रैक्शन के अंश हमारे बराबर हैं, तो जिस भिन्न का हर हमारा बड़ा होगा उस भिन्न का मान क्या होगा, छोटा होगा। बात समझ रहे हैं ना मेरी। यहाँ पे अगर मैं आपसे कह दूं बेटा 1/2, 1/3, 1/4, इसकी वैल्यू निकालूंगा 0.5 आएगा, इसकी वैल्यू निकालूंगा 0.33 आएगा, इसकी वैल्यू निकालूंगा 0.25 आएगा। जिस भिन्न का भाई अंश बराबर है ना, जिस भिन्न का अंश हर बड़ा होगा उसका मान क्या आएगा, छोटा आएगा। जिसका हर छोटा होगा उस भिन्न का मान क्या आएगा, बड़ा आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो वही चीज़ यहाँ भी मुझे लगानी है। जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। बात समझ रहे हैं भाई। भाई जितने ज़्यादा से डिवाइड कराओगे उतना ही कम मिलेगा ना, और जितने कम से डिवाइड कराओगे उतना ही ज़्यादा मिलेगा। बात सिंपल सी हमारी यहाँ पर। इसका मतलब ये हमारा क्या है, लगाना अवरोही क्रम में है, तो इसका मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। जब बढ़ते हुए क्रम में लगाना है तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर हमारा ये बनेगा, सबसे पहले ये आएगा, फिर कौन आएगा, फिर ये आएगा, फिर कौन आएगा, फिर ये आएगा, फिर कौन आएगा, फिर ये आएगा। बात समझ पा रहे हैं मेरी यहाँ पे। तो चीज़ें क्लियर हो गई। तो इसका मतलब क्या आंसर बनेगा, तो बोलिए सर आंसर बनेगा यहाँ पे, अगर हम ऊपर वाले ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहला बनेगा 1, फिर इसके बाद क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा हमारे पास में 3, और फिर क्या आएगा हमारे पास में 2। दैट इज आंसर। ओके, 1 2 3 4 नहीं भाई, 1 4 3 2। आंसर क्या आएगा भाई, 1 4 3 2। समझ गए भाई सभी लोग यहाँ पर। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? अगर है तो डिस्कशन कर लें, और नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। 1 4 3 2। ओके, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। महेंद्र कुमार का आंसर आ चुका है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस की ओर आते हैं। तो ये हमने पहला पॉइंट जाना कंपैरिजन ऑफ सेट्स पे, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कंपैरिजन ऑफ इंडाइसेस।
छोटे छोटे 3 लगभग 4 या 5 प्रकार के पॉइंट होते हैं लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे कंपेरिजन ऑफ इंडिसेस, ठीक है। इंडिसेस में किस तरीके से हम कंपेरिजन करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाना चाह रहे हैं आपको। जैसे लिखा बेटा यहाँ पर 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30, 5 की पावर 20, ये लिखा है। और मुझे पता करना है लार्जेस्ट वैल्यू या स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर। तो सबसे पहले करना क्या होता है यहाँ पे, सबसे पहले मुझे करना क्या होता है, जो पावर लिखी है ना, इस पावर का मुझे SCF लेना होता है, SCF ऑफ पावर, SCF ऑफ पावर। जैसे वहाँ पे सेट्स वाले केस में क्या लेते थे, LCM, और इंडेक्स वाले केस में क्या लेना है मुझे, यहाँ पे क्या लेना है, SCF लेना है। SCF मेरे ख्याल से आप लोग जानते होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप मुझे बताओ 50, 40, 30 एंड 20, वो हाईएस्ट नंबर कौन सा है जो इन सबको डिवाइड करे, वो हाईएस्ट नंबर कौन सा है जो इन सबको डिवाइड करे। तो बोलेंगे सर वो 10 है। कौन सा बेटा, 10 है, समझ रहे हैं। वो हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 10 है। तो इसको आप 10 से सिंप्लीफाई कर दीजिए। 10 से सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर क्या बचेगी, 5, यहाँ कितनी बचेगी 4, यहाँ पे कितनी बचेगी 3, और यहाँ पे कितनी बचेगी 2 बचेगी। 2 की पावर 5 कितना होता है, बस सर 32 होता है। देन 3 की पावर 4 81 होता है। 4 की पावर 3 बेटा 64 होता है। 5 की पावर 2 बेटा 25 होता है ना। तो आप मुझे क्या बता सकते हैं, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है हमारा यहाँ पे। तो बोले सर 81, तो इसका 3 की पावर 40 हमारा लार्जेस्ट है। स्मॉलेस्ट नंबर मुझे निकालना है यहाँ पे। तो स्मॉलेस्ट कौन सा है, वैसे 25, इसका 5 की पावर 20 क्या है हमारी यहाँ पे स्मॉलेस्ट है। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे कि हमने किस तरीके से क्वेश्चन को डिफाइन किया है, सभी लोग समझ गए होंगे, है ना। मैं एक क्वेश्चन लेके और समझा रहा हूँ, इसके फिर अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि लिखा है 2 की पावर 250, ठीक है, 3 की पावर 150, 4 की पावर 100 एंड 5 की पावर 200, ये फिगर लिखी हुई है। और मुझे डिफाइन क्या करना है, वही लार्जेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर। तो फिर हम कैसे डिफाइन करेंगे, वही सेम कंडीशंस। क्या करना है, पावर का मुझे SCF लेना है। तो SCF ऑफ पावर कितना आ जाएगा भाई हमारे यहाँ पे, या पावर ऑफ SCF कितना आएगा। तो वो लार्जेस्ट नंबर, वो हाईएस्ट नंबर बताइए जो इन सबको डिवाइड करते बेटा। तो आप बोले सर 50 है। अगर मैं 50 से डिवाइड कराऊंगा किसको, पावर को, तो कितना आएगा, तो बोले सर 5 आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा, बोले सर 3 आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। 2 की पावर 5 32, 3 की पावर 3 27, 4 की पावर 2 16, 5 की पावर 4 625। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं लार्जेस्ट नंबर कौन सा है यहाँ पे, 625। इसका मतलब 5 की पावर 4 क्या है, लार्जेस्ट है। स्मॉलेस्ट कौन सा बनेगा बेटा, कौन सा, 16। इसका मतलब 4 की पावर 100, सॉरी 5 की पावर 200 लिखिएगा यहाँ पे, ओके। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा बनेगा, 4 की पावर 100, ओके। मेरे ख्याल से आप सभी लोग समझ गए होंगे कि कंपेरिजन ऑफ सेट्स कैसे निकालते हैं। अब मुझे बस ये समझाना है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, चीज़ें कैसे डिफाइन की जा रही हैं, ठीक है। अब जल्दी से आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ लो कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा था, जैसे लिखा था 2 की पावर 50, 3 की पावर 40 एंड 4 की पावर 30 एंड 5 की पावर 20। ये क्वेश्चन लिखा था भाई। समझना मेरे कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे। आप मुझे बताओ, ये 2 की पावर 50 है,
क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 10? यस सर लिख सकते हैं। इसको आप 4 इंटू 10 भी लिख सकते हैं। इसको आप 4 की पावर 3 इंटू 10 लिख सकते हैं। इसको आप 5 की पावर 2 इंटू 10 लिख सकते हैं। ओके भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 की होल पावर 10। इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 की होल पावर 10, 4 की पावर 3 की होल पावर 10, 5 की पावर 2 की होल पावर 10। ओके भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 32 की पावर 10। इसको मैं लिख सकता हूँ 81 की पावर 10। इसको मैं लिख सकता हूँ 64 की पावर 10। और इसको मैं लिख सकता हूँ भाई 25 की पावर 10। अब आप मुझे ये बताओ, सबकी पावर सेम है ना? जब सबकी पावर सेम होगी तो जिसका आधार बड़ा वो बड़ी, जिसका आधार छोटा वो छोटी। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे सबसे आधार इसी की तो बड़ा है, इसका मतलब ये लार्जेस्ट नंबर था हमारा यहाँ पर। और जिसका आधार छोटा है ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर था यहाँ पे। ओके भाई, समझ गए आप सभी लोग कॉन्सेप्ट क्या था? तो कॉन्सेप्ट हमारा यही था कि जो हमारी कॉमन फिगर थी, आप देख रहे हैं कॉमन फिगर हमारी 10 है, वहाँ पे 1 अपॉन में थी। 1 अपॉन का मतलब क्या हो गया, हमारा सर्ट्स हो गया। और यहाँ पे केवल पावर में चला गया तो इसका मतलब हमें करना क्या पड़ जाएगा वहाँ पे, इंडिसेस की फिगर में। तो इंडिसेस की फिगर वाले में क्या करना है, मुझे HCF लेना है। सर्ट्स वाले में क्या करना है, LCM लेना है। समझ पा रहे हैं? अच्छा लग रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? रात अच्छी कट रही है? ओके, रात क्या है, अभी तो दिन की शुरुआत ही हुई है ना? चलिए बढ़ें आगे। अच्छा, मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ, उसका आप जवाब मुझे दीजिएगा इसी कंडीशंस पे, ठीक है? एक क्वेश्चंस ले रहा हूँ, देखते हैं कौन सा बच्चा मुझे रिप्लाई दे पा रहा है और कौन नहीं रिप्लाई दे पा रहा है, ठीक है? जैसे लिखा है यहाँ पे 2 की पावर 660, 3 की पावर 550 एंड 5 की पावर 440 एंड 6 की पावर 330 एंड 7 की पावर 220, ये लिखा है। और मुझे डिफ़ाइन क्या करना है, वही सिंपल सी बात जो मैं इतनी देर से पूछ रहा हूँ आपसे, लार्जेस्ट नंबर। और क्या पूछ रहा हूँ आपसे मैं, स्मॉलेस्ट नंबर। बस 2 ही पॉइंट तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ बार बार। जल्दी से बताएं। तो HCF ऑफ इंडिसेस कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा भाई। 110 से काटेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 की पावर 6 कितना होगा, 64 होगा। 3 की पावर 5 कितना होगा, 243 होगा। 5 की पावर 4 कितना होगा, 625 होगा। 6 की पावर 3 कितना होगा, 216 होगा। 7 की पावर 2 क्या होगा, 49 होगा। लार्जेस्ट नंबर पूछा गया तो लार्जेस्ट 625 मतलब 5 की पावर 440, ये हमारा लार्जेस्ट है। स्मॉलेस्ट नंबर 49 मतलब 7 की पावर 220 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे मेरी बात को। समझ पाए? चलिए, समझ पाए तो फिर आगे बढ़ जाइए, है ना? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगर इसी में 1 अपॉन करके फिगर आ जाए, अगर इसी में 1 अपॉन करके फिगर आ जाए तो वो चीज़ मैंने पहले भी समझाई है। अगर 1 अपॉन करके फिगर आ जाएगी हमारी वहाँ पे, तो जिसका आधार बड़ा होगा वो छोटा नंबर हो जाएगा। जिसका आधार हमारा क्या होगा, मतलब हर, जिसका हर बड़ा होगा वो हमारा छोटा हो जाएगा, और जिसका हर छोटा होगा वो बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है? इसी में अगर 1 अपॉन करके फिगर आ जाती है तो। किसी को डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकता है, अगर डाउट है, और नहीं है तो फिर कंटिन्यू वॉच कर सकता है, चीज़ों को समझ सकता है। मैंने आपको 2 पॉइंट समझा दिए, ठीक है? अब मैं तीसरे पॉइंट पे आता हूँ, ठीक है? मैं तीसरे पॉइंट पे आता हूँ, और तीसरे पॉइंट पे एक प्यारा सा क्वेश्चंस लेता हूँ। तीसरे पॉइंट पे आके पॉइंट नंबर 3 और एक क्वेश्चन लेता हूँ प्यारा सा, आपकी सीट का ही लेता हूँ, ठीक है?
और सीट का है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, लिखा है √8 प्लस √5 कमा √7 प्लस √6 कमा √10 प्लस √3 कमा √11 प्लस √2, ये लिखा है। और मुझे डिफ़ाइन करना है यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर, ये चीज़ें मुझे डिफ़ाइन करनी है यहाँ पे। तो फिर हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे इन चीज़ों को, आप समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से जानेंगे कि चीज़ें कैसे डिफ़ाइन की जाती हैं इन चीज़ों पे। ठीक है, जब इस तरीके से कंडीशंस लिखी होगी तो फिर हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, क्या अप्रोच रहेगी हमारी यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट आप लोग मुझे ये बताइए, इन सभी सेट्स का अगर हम सम देखें, 8 कल इनको भूलिएगा, 8 5 13, 7 6 13, 10 3 13 और 11 2 13। तो इन सभी का जो सम हो रहा होगा वो इक्वल हो रहा होगा यहाँ पे। इन सभी का सम क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है ना। जब भी सभी का सम इक्वल हो जाए ना तो करना क्या है, बस कुछ नहीं, सिंपल का मल्टीपल कर देना है। सिंपली क्या करना है, मुझे इनका मल्टीपल करा देना है भाई। सिंपली क्या करना है, इनका मुझे मल्टीपल करा देना है और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, बस इनका सिंपली मल्टीपल करा देना है। तो ये कितना आएगा, तो बोले सर 40 आएगा, ये कितना आएगा 42 आएगा, ये कितना आएगा 30 आएगा, ये कितना आएगा 22 आएगा। अब आप मुझे बताओ, ये सॉरी 42 सही तो लिखा है, क्या गलत लिखा है। अब आप मुझे ये बताओ, सबसे बड़ा नंबर यही है ना, तो इसका मतलब ये जो है ये क्या हमारी लार्जेस्ट है, ये हमारा लार्जेस्ट नंबर है। स्मॉलेस्ट क्या है 22, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट है भाई। यहाँ पे समझ पा रहे मेरी बात को कि कॉन्सेप्ट मैंने किस अप्रोच के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। मेरे ख्याल से आप सब समझ गए होंगे। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, इसके फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट होता क्या है। ठीक है, एक एग्जांपल मुझे और ले लेने दो अभी। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जैसे लिखा है √11 प्लस √9, जैसे लिखा है √13 प्लस √5, सॉरी यहाँ पे 7 करिएगा, ओके 5, जैसे लिखा है √14 प्लस √4, जैसे लिखा है √15 प्लस √3, ये जैसे लिखा है यहाँ पे। ठीक है, आप देख रहे हैं इन सभी का सम क्या है, सेम है ना। सभी का सम क्या है भाई, सेम है ना। तो सिंपली करना क्या, बस मल्टीपल करा देना है। ये कितना आएगा 77 आएगा, ये कितना आएगा 13 25 65 आएगा, 14 चौक कितना होता है 56 होता है, और 15 तक कितना होता है 45 होता है। ये सबसे क्या है बड़ा नंबर, मतलब लार्जेस्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ये सबसे छोटा कौन सा है 45, ये हमारे स्मॉलेस्ट हो जाएगा यहाँ पर। समझ रहे हो कैसे हम समझा रहे हैं, क्या अप्रोच लेके समझा रहे हैं, कोई डाउट तो नहीं आ रहा किसी के मन में। अब बहुत बच्चों के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर ये चीज़ें क्या समझा रहे हैं, अभी प्रॉपरली नहीं समझ में आ रहा, इसका आप कॉन्सेप्ट पहले समझा दीजिए। चलिए मैं कॉन्सेप्ट पे चर्चा कराता हूँ आपको। आइए कॉन्सेप्ट पे चर्चा करते हैं हम लोग। ठीक है, हटाइए इन सब चीज़, सब कुछ हटा दीजिए अब यहाँ पे। ठीक है, हटाइए सब कुछ, अभी सब हटाइए। आइए, ये क्वेश्चन था। अच्छा आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये √a प्लस √b है, इसका मैं आपसे होल ऑफ स्क्वायर पूछना चाहूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं? ऑफ कोर्स बोलो, फिर क्या है, ऑफ कोर्स बोल तो रहे हो, साथ साथ भी बोल दिया करो, साथ साथ बोला करो, वहीं से पढ़ा करो। ठीक है, तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या बनेगा, तो बोलेंगे सर a प्लस b प्लस 2 √ab, कुछ ऐसा बनेगा भैया। यस सर बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो करते क्या हम लोग यहाँ पे, हम लोग करते क्या हैं, इन सब का स्क्वायर लिखते हैं। क्या करते क्या हैं, इन सब का हम स्क्वायर लिखते हैं। अगर मैं इसका स्क्वायर लिखूंगा तो ये कितना बन जाएगा, तो बोले सर 8 प्लस 5 प्लस 2 √8 × 5। ओके भाई, ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा सर 7 प्लस 6 प्लस 2 √7 × 6। इसका लिखूंगा तो कितना बनेगा 10 प्लस 3 प्लस 2 √10 × 3। इसका लिखूंगा तो बेटा क्या बनेगा, तो बोले सर 11 प्लस 2 प्लस 2 √11 × 2। ठीक है,
तो ये कैसा आएगा, तो बोलेंगे सर 13 + 2 रूट 40। ये क्या बनेगा 13 + 2 रूट 42। ये क्या बनेगा 13 + 2 रूट 30। ये क्या बनेगा बोले 13 + 2 रूट 22। ये ऐसा बनेगा भाई हमारे यहाँ पास, है ना। अब आप मुझे ये बताओ, यहाँ तक क्या हर बार ये सेम नहीं है? देखिए इतना हर बार सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए आ रहा है ना, हर बार उतना ही सेम आ रहा है ना। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन निर्धारित कर रहा है बड़ा छोटा, वो किस पे निर्धारित कर रहा है? मल्टीपल के अकॉर्डिंग निर्धारित कर रहा है ना वहाँ पे, देखिए, है ना, मल्टीपल के अकॉर्डिंग निर्धारित कर रहा है ना वहाँ पे। बात समझ में आ रही है सबको? तो हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें ना करते हुए केवल मल्टीपल करके बस देख लेते हैं। जिसका मल्टीपल हमारा ज़्यादा आएगा वो बड़ा नंबर कहलाएगा, जिसका मल्टीपल कम आएगा वो हमारा छोटा नंबर कहलाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि ये अप्रोच क्या है हमारे यहाँ पे। समझ रहे हैं मेरी बात को यहाँ पे? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा क्या था, लार्जेस्ट नंबर हो गया था, क्योंकि यहाँ तक से हम इसका सबसे रूट 42 सबसे ज़्यादा है हमारा। तो ये हो जाएगा लार्जेस्ट, और स्मॉलेस्ट कौन सा आ जाएगा? ये हमारा स्मॉलेस्ट आ जाएगा यहाँ पे भाई। ओके, समझ पा रहे मेरी बात को यहाँ पे सभी लोग? पक्का? अब मैं आपको एक छोटी सी अप्रोच और समझाने जा रहा हूँ, ठीक है? एक छोटी सी अप्रोच समझाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। छोटी सी अप्रोच, ठीक है, एक छोटी सी अप्रोच। ये दो मेथड आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। एक तो रीजन कि हाँ कॉन्सेप्ट क्या था मल्टीपल वाला, ठीक है। अब मैं आपको एक तरीका और समझाने जा रहा हूँ यहाँ पे, एक तरीका मैं और समझाने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि x + y = 13 लिखा है, बात को समझना बहुत ध्यान से। x + y = 13 लिखा है, मतलब इन दोनों का जो सम है वो 13 है। जब इन दोनों का सम 13 है तो अगर मुझे मैक्सिमम प्रोडक्ट लाना है, क्या लाना है बेटा? मुझे मैक्सिमम प्रोडक्ट लाना है, मतलब इन दोनों का मैक्सिमम गुणनफल लाना है। तो फिर हम कैसे लाएंगे इनका मैक्सिमम गुणनफल? ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 12 आएगी। तो गुणनफल कितना आएगा? गुणनफल कितना आएगा बेटा? 12 आएगा बेटा। गुणनफल कितना आएगा? 12 आएगा। अगर मैं ऐसे थोड़ा ऊपर लिख लो, यहाँ पे ये 12 आ जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी होगी? 11 होगी, और ये कितना आएगा? उससे 22 आ जाएगा। अगर मैं 3 लेता हूँ तो ये कितना लेना होगा? तो बोले सर ये 10 लेना होगा, तो ये कितना आएगा? 30 आ जाएगा। अगर मैं इसको 4 लेता हूँ तो ये कितना लेना होगा? 9, तो ये कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। अगर मैं इसको 5 लूँगा तो ये कितना लेना होगा? बोलेंगे 8 लेना हो तो ये कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा हमारे यहाँ पे। अगर मैं इसको 6 लूँगा तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? तो बोले सर 42 आ जाएगा। 7 लेंगे 6 हो जाएगा, 8 लेंगे 5, मतलब इसका उल्टा चला जाएगा हमारे पास में, है ना। बात समझ रहे हैं मेरी यहाँ पे? तो अब आप मुझे बताओ मैक्सिमम प्रोडक्ट कब आया? जब मैंने x की वैल्यू 6 ली और y की वैल्यू 7 ली, तभी तो मैक्सिमम प्रोडक्ट आया। मतलब मैक्सिमम जो प्रोडक्ट है, जो मैक्सिमम गुणनफल है, ये निर्धारित कब है? जब इन अंकों के बीच का अंतर कम है। देखिए चाहे सबसे कम अंतर होगा बेटा इनका, तभी मैक्सिमम प्रोडक्ट संभव है हमारा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अंतर कितने का था? 3 का था, प्रोडक्ट कम था हमारा। यहाँ पे अंतर 5 का था, कम था, है ना। जितना डिफरेंसेज हमारा उन दोनों के बीच में बढ़ रहा होगा वो नंबर उतना छोटा होता चला जा रहा होगा। बस समझ रहे मेरी यहाँ पे कि अगर इनके बीच का अंतर ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा होगा वो छोटा चला जाएगा हमारे पास में। इसका डिफरेंसेज सबसे ज़्यादा है ना, तो सबसे छोटा नंबर ये आएगा हमारा मल्टीपल के केस में। बात समझ रहे मेरी यहाँ पे? फिर इसके बाद में इसका डिफरेंसेज सबसे बड़ा क्या था? छोटा था हमारे पास, तो इसके इससे बड़ा नंबर आया होगा हमारे पास में। तो बस मेरे कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे, मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि जिनका डिफरेंसेज हमारा कम होगा, जिनका डिफरेंसेज हमारा कम होगा उसका मल्टीपल सबसे ज्यादा आएगा। जिसका डिफरेंसेज कम होगा उसका मल्टीपल क्या आएगा? सबसे ज्यादा आएगा। बात समझ पा रहे मेरी? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? पक्का ना? श्योर है? अच्छा,
तो यहाँ पे देखे थे इनका डिफरेंसेस सबसे कम था, तभी हमारा जो प्रोडक्ट आया था वो 42 सबसे मैक्सिमम आया था। तो इस केस के लिए अगर क्वेश्चंस पेपर में आ जाता ये वाला कि x + y = 13 है, तो एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या संभव है, तो आप बोलते सर 42 संभव है। समझ पा रहे मेरी बात को, ये कैसे निकाली जाती है, क्वेश्चंस पूछा भी जा सकता है इस टाइप का भी। तो अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे थे, मल्टीपल करा रहे थे ना, हम लोग क्या कर रहे थे, मल्टीपल करा थे। अब मल्टीपल भी नहीं करना हमें, अब मल्टीपल भी नहीं करना, कोई डिफरेंस सही बता लेंगे यहाँ पे। जिसका सबसे कम डिफरेंसेज वो सबसे बड़ा नंबर, जिसका सबसे ज़्यादा डिफरेंसेज वो सबसे छोटा नंबर होगा हमारा। तो अब आप मुझे बताओ अंतर कितने का, 3 का अंतर कितने का, 1 का अंतर कितने का, 7 का अंतर कितने का, 9 का। तो सबसे कम डिफरेंसेज है ना, तो ये हमारा क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर होगा हमारा यहाँ पे। सबसे ज़्यादा डिफरेंसेज इसमें है तो ये क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा हमारा यहाँ पे। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं पेपर में जो मल्टीपल करने में टाइम वेस्ट हो जाता है हमारा यहाँ पे। ठीक है, मैं और क्वेश्चंस लेके करा रहा हूँ आपको। हाँ, महेंद्र कुमार सही कह रहे हैं, जिसका अंतर सबसे कम होगा वह बड़ा होगा। यस, एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, सीट का ही ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है, जैसे लिखा है, ये फिगर कुछ इस तरीके से लिखी हुई है भाई यहाँ भाई। ये फिगर लिखी है भाई। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर, अब आप मुझे ये बताओ, अगर मल्टीपल करोगे ना तो कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे, टाइम वेस्ट होगा ना। तभी मैंने कहा आपसे कि अब मुझे मल्टीपल भी नहीं कराना, अगर मुझे लार्जेस्ट नंबर निकालना है, सबसे बड़ा नंबर निकालना है, जिसका डिफरेंस सबसे कम होगा वो हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा हमारे पास। समझ रहे मेरी बात को। अब आप मुझे बताओ अंतर कितने का, 22 का, अंतर कितने का, 14 का, अंतर कितने का बेटा, जल्दी बोलिए, 39 का। इधर अंतर कितने का है, 2 का, मतलब सबसे कम अंतर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा कौन था, ये वाला था बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को कि हाँ मैंने किस तरीके से, किस अप्रोच के अकॉर्डिंग चीज़ों को समझाया है, आप समझ पाएंगे मेरी बात को। ठीक है भाई, मतलब मल्टीपल अब नहीं कराना आपको। ठीक है, मल्टीपल आप उन क्वेश्चन में सोच सकते हैं जिनके वैल्यू छोटी छोटी है हमारी यहाँ पे, जैसे ये क्वेश्चन में था। लेकिन अगर वैल्यू में बड़ी होंगी तो मल्टीपल कराने में टाइम लगेगा हमारा वहाँ पे। तो अब मल्टीपल ना करा के कैसे देख लीजिए, जिसका डिफरेंसेस कम वो बड़ा नंबर, जिसका डिफरेंसेस ज़्यादा वो छोटा नंबर। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। ओके भाई, तो भाई छाया जी गुड नाइट। तो भाई गुड नाइट कह दिए भाई, अभी तो शुरू हुई है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है ना। अब ये तो क्लास तो कंटिन्यू होगी, हम लोग तो डेली अब 9 बजे मिला करेंगे। वो रात क्या सुहानी होगी जिस रात में हम डेली आया करेंगे, है ना। आइए ज़्यादा सुहानी में, ज़्यादा ख्यालों में मत खोइए। आइए क्वेश्चंस में आइए, क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आइएगा। लिखा क्या है, √18 सीट का ही है, √10, √36, √5, √20, √9, √45, √4। ये क्वेश्चन लिखा है और मुझे डिफाइन क्या करना है, वही सिंपल सी बात मैं उतनी देर से पूछ रहा हूँ जो आपसे, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, और कुछ पूछ ही नहीं रहा हूँ मैं आपसे। लेकिन अभी तक मैं जो क्वेश्चंस कराए मैंने ना आपको ना, उनका जो सम हो रहा था वो इक्वल हो रहा था भाई, है ना। उनका जो सम हो रहा था वो इक्वल हो रहा था। लेकिन इस बार क्या केस है, इस बार ये केस है कि इनका जो मल्टीपल है ना, इनका जो मल्टीपल है ना वो इक्वल हो रहा होगा। देखिए चाहे मल्टीपल कराएंगे 180 आएगा, मल्टीपल कराएंगे 180 आएगा, मल्टीपल कराएंगे 180 आएगा, मल्टीपल कराएंगे नंबर्स का कितना आएगा, 180 आएगा। जब इनका मल्टीपल हमारा सेम आ रहा है, जब सबका मल्टीपल हमारा सेम आ रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन फिर किस में निर्धारित हो जाएगा, सम के अकॉर्डिंग निर्धारित हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था, कुछ इस तरीके से लिखवाया था, √a
प्लस रूट बी का जो होल ऑफ स्क्वायर मैंने लिखाया था वो ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। अगर बेटा इस वाले पार्ट की वैल्यू हमारी हर एक कंडीशन में सेम हो जाएगी, इसका मतलब क्वेश्चन किस पे निर्धारित करेगा, इनके सम पे निर्धारित करेगा ना। समझ पा रहे मेरी बात को, है ना। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको दिख जाते हैं पेपर में, ठीक है। तो इसका मतलब किस पे निर्धारित रहेगा, ए प्लस बी पे निर्धारित रहेगा। तो इनका आप सम करिए कितना आएगा, 28 आएगा। इनका सम करिए कितना आएगा, 41 आएगा। इनका सम करिए कितना आएगा, 29 आएगा। इसका सम करिए 49 आएगा। ये सबसे बड़ा नंबर ये है ना, तो इसका मतलब लार्जेस्ट नंबर क्या है हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लीजिए लार्जेस्ट, है ना। स्मॉलेस्ट कौन बनेगा, 28। ओके, ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ओके भाई, समझ गए मेरी बात को। ये हमारा लार्जेस्ट था और ये हमारा स्मॉलेस्ट था। तो जब भी हमारा मल्टीपल सेम आ जाए, जब भी हमारा मल्टीपल सेम आ जाए तो क्वेश्चन किस पे डिपेंडेंट रहेगा, सम पे डिपेंडेंट रहेगा। सम सेम आ जाए तो क्वेश्चन किस पे डिपेंडेंट रहता है, मल्टीपल पे डिपेंडेंट रहता है। मैंने आपको मल्टीपल का एक केस ये समझाया कि बेटा हमें मैक्सिमम मल्टीपल देखना होता है, तभी तो मैक्सिमम नंबर डिफाइन होता है। तो मैक्सिमम मल्टीपल मुझे निकालना है तो उनका डिफरेंसेज क्या होना चाहिए, उनका डिफरेंसेज क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। बात समझ पा रहे मेरी यहाँ पे। अगर मुझे मिनिमम, या फिर हम अगर बोलें अगर मुझे मिनिमम क्या निकालना, मल्टीपल निकालना है तो उनका डिफरेंसेज क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है भाई, ओके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप बस मुझे बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैं 4 ऑप्शन लिख रहा हूँ। √5 प्लस √3 इज़ ग्रेटर देन √6 प्लस √2। सेकेंड ऑप्शन है √5 प्लस √3 इज़ लेस देन √6 प्लस √2। थर्ड ऑप्शन है √5 प्लस √3 इक्वल टू √6 प्लस √2। फोर्थ ऑप्शन है √5 प्लस √3 अगले ब्रैकेट में √6 प्लस √2 इक्वल टू 1। कौन सा ऑप्शन राइट है, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन राइट है। इसका मल्टीपल कितना आएगा 15, इसका मल्टीपल कितना आएगा 12। तो जिसका मल्टीपल बड़ा तो ये बड़ा नंबर होगा, जिसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। भाई 15 मल्टीपल है, इसका मल्टीपल 12 है, मतलब ये बड़ा होगा 15 वाला, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ओके, चलिए इतना सोचिए नहीं, ठीक है। इतना सोचने वाला क्वेश्चन नहीं दिया था कि आप सोचने में ही लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए और लिखते हैं क्वेश्चन एक। अरे वाह भाई, फर्स्ट रिप्लाई भी आने लगे, बहुत अच्छे हो जाए भाई तुम लोग तो। फिर भाई तुम लोग फिर बहुत अच्छे हो गए। अच्छा भाई, ये क्वेश्चंस लिख रहा हूँ यहाँ पे, रिप्लाई मुझे दीजिएगा। क्वेश्चन लिखा है √7 माइनस √6, ओके, √8 माइनस √5, √10 माइनस √3, √12 माइनस √1। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। और मैं इतना डिटेल में इस वजह से पढ़ा रहा हूँ
कि आपको सारे कन्फ्यूजन ना रहें, क्वेश्चन का हर एक फॉर्मेट क्लियर हो जाए कि अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन होगा तो ऐसे करना होता है, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन होगा तो ऐसे करना होता है। ठीक है। क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी आपको केसेस समझाए वो पॉजिटिव कंडीशन के समझाए हैं, है ना। अब मैं केस समझा रहा हूँ आपको निगेटिव कंडीशन पे, कि निगेटिव कंडीशंस के क्वेश्चन को किस तरीके से रिप्लाई देते हैं। अब आप लोग इन चीज़ों को समझो मेरी यहाँ पे, निगेटिव कंडीशंस के क्वेश्चंस का मैं रिप्लाई कैसे देता हूँ और किस मेंटलिटी के साथ में देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, क्या इनका सम, देखना हर एक केस में सम ही है, क्या इनका सम इक्वल है, क्या इनका सम इक्वल है। तो आप बोले सर हाँ ऑफकोर्स इक्वल है। तो आप मुझे ये बताइए इसका मल्टीपल कितना होगा। तो बोले सर 42 होगा। इसका मल्टीपल कितना होगा। तो बोले सर 40 होगा। इसका मल्टीपल कितना होगा 30 होगा। इसका मल्टीपल कितना होगा 12 होगा। तो जब भी बेटा माइनस का केस आएगा, माइंड में लेना, जब भी बेटा माइनस का केस आएगा तो जिसका मल्टीपल सबसे कम है ना वो बड़ा नंबर होगा, और जिसका मल्टीपल ज़्यादा है वो हमारा छोटा नंबर होगा। अब कुछ सोचेंगे सर ये क्या हो गया, अब सर ये कौन सी बात हो गई। चलिए मैं इस बात का रीजन समझाता हूँ आपको जल्दी से। ये हुआ क्यों आखिर, ठीक है, आखिर हुआ क्यों यहाँ पे। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा। तो सर 7 + 6 - 2 रूट 42 आएगा बेटा स्क्वायर करने पे। लाओ भैया 7 6 लिख देने, तो कुछ कहेंगे सर जी नहीं समझ में आया। इधर कितना आएगा स्क्वायर करने पे। तो बोले सर 8 + 5 - 2 रूट 8 × 5 होएगा। यहाँ पे कितना आएगा। तो बोले सर आ जाएगा 10 + 3 - 2 रूट 10 × 3 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा। बोले सर 12 + 1 - 2 रूट 12 × 1 आ जाएगा। ओके भाई। यहाँ पे कितना होगा। तो वैसे बोलेंगे 13 - 2 रूट 42। यहाँ पे कितना होगा 13 - 2 रूट 40 हो जाएगा। यहाँ पे होगा 13 - 2 रूट 30 हो जाएगा। यहाँ पे होगा 13 - 2 रूट 12 हो जाएगा। अब आप एक छोटी सी बात बताओ, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि 20 में 1 घटाओ, 20 में 2 घटाओ, 20 में 3 घटाओ, 20 में 4 घटाओ, तो बेटा जिसमें आप सबसे ज़्यादा घटा दोगे, जिसमें आप सबसे ज़्यादा घटा दोगे वो छोटा नंबर नहीं हो जाएगा, और जिसमें सबसे कम घटाओगे वो सबसे बड़ा नंबर नहीं हो जाएगा हमारे पास में। भाई ये सारे पार्ट तो सेम थे। इसमें आप 1 घटा रहे हैं, इसमें आप 2 घटा रहे हैं, इसमें 3 घटा रहे हैं, इसमें 4 घटा रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा घटा रहे हैं ना। जब सबसे ज़्यादा घटा रहे हैं तो इसका मतलब सबसे कम मान इसी का आएगा, और जिसमें सबसे कम घटा रहे हैं उसका मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यही चीज़ मुझे ऊपर समझानी है आपको। 13 माइनस मतलब इतनी फिगर तुम्हारी सब में सेम है, देखिए चाहे सब में सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसमें हम सबसे ज़्यादा घटा देंगे, जिसमें हम सबसे ज़्यादा घटा देंगे वो क्या नंबर हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा, और जिसमें हम सबसे कम घटाएंगे वो नंबर क्या हुआ, सबसे बड़ा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो इसमें हमने सबसे कम घटाया है ना, तो इसका मतलब ये क्या होगा। तो बोले सर ये स्मॉलेस्ट होगा, सबसे कम घटा रहे हैं ना तो ये लार्जेस्ट होगा, और जिसमें सबसे ज़्यादा हमने घटा दिया है वो क्या होगा, ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, किसी के मन में कोई डाउट नहीं रहा होगा। पक्का श्योर है। अगर डाउट नहीं है तो फिर हम अगला क्वेश्चन सीधे अगले फॉर्मेट पे ले लेते हैं, ठीक है। तो जब भी बेटा कुछ इस सिचुएशन में क्वेश्चन आएगा, मतलब सम वाली सिचुएशन में, तो फिर हमें कुछ इस तरीके से सोचना होता है वहाँ पे, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको आने चाहिए, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में हर एक पॉइंट को समझा रहा हूँ इस वजह से, ठीक है। अब सीट पे आइए, सीट का क्वेश्चन नंबर 13 ऐसा ही है। सीट के क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। लिखा है रूट 19 माइनस रूट 13, इसका 17 कर लीजिए, सीट में 17 लिखा है, ठीक है। रूट 13 माइनस रूट 11 रूट 7
माइनस रूट 5 और ये लिखा है रूट 5 माइनस रूट 3, है ना। में से सबसे बड़ा व्यंजक कौन सा होगा? चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पर मुझे कैसे करना है, अब आप इन चीज़ों को समझेंगे यहाँ पर मुझे कैसे करना है, ठीक है। बहुत ध्यान सुनना मेरी बात को यहाँ पे कि हमें करना कैसे होता है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, इन सब का जो डिफरेंसेज है सब में सेम आ रहा होगा, देखिए चाहे इन सब का डिफरेंसेज सेम है ना, दिख रहा है सेम सबको? आप जी सर दिख रहा है, दिख रहा है भाई? ये सर दिख रहा है। तो यहाँ पर करना क्या होता है, जो कंडीशन में सबसे छोटी है, सबसे छोटी कंडीशन ये दिख रही है ना मुझे, सबसे छोटी कंडीशन कौन सी दिख रही है मुझे यहाँ पे? ये दिख रही है ना, तो ये हमारी लार्जेस्ट हो जाएगी। क्यों, कहाँ, कैसे, सारी क्लियर होंगी भी, ये लार्जेस्ट हो जाएगी। सबसे बड़ी कंडीशंस कौन सी? ये स्मॉलेस्ट हो जाएगी हमारी यहाँ पर। अब ये पॉइंट कैसे हो गया, आइए इस पॉइंट को हम सीखते हैं, ठीक है। आइए इस पॉइंट को हम सीखते हैं। क्या आप मुझे ये बता सकते हो, जैसे ये फिगर लिखी हुई है, ये फिगर लिखी थी, क्या लिखी थी? रूट 19 माइनस रूट 17, ये लिखा था, ये लिखा था ना। क्या मैं इस फिगर में अगर ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीपल करा दूँ तो आप बोलें सर रूट 19 माइनस रूट 17 लिखा था, तो इसमें अगर हम रूट 19 प्लस रूट 17 से ऊपर मल्टीपल करा दें और यही फिगर हम नीचे करा लें तो हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ पे, है ना। अब आप मुझे बताओ, ये a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये 19 वो 17 घटेगा तो कितना आएगा 2, तो ये जाएगा 2 अपॉन रूट 19 प्लस रूट 17। कुछ ऐसा दिखेगा मैं यहाँ पे, बोलिए जल्दी से आप, कुछ ऐसा दिखेगा ये? ओके सर दिखेगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो मेरे सब बोलेंगे 2 अपॉन रूट 19 प्लस रूट 17। इसकी वैल्यू क्या आएगी, बोले सर 2 अपॉन रूट 13 प्लस रूट 11। इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 5। इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3। ऐसा होगा भाई यहाँ पे, जल्दी बोलिए, ऐसा होगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, अब आप मुझे एक बात बताइए, अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको समझाया था, जिस भिन्न का हर, भाई अंश समान होने पे जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वो क्या आएगा, छोटा आएगा। उसका मान कितना आएगा, छोटा आएगा ना। और जिसका हर छोटा होगा वो क्या आएगा, बड़ा आएगा। ये चीज़ मैंने समझाई आपको यहाँ पे। तो जिस भिन्न का हर बड़ा उसका मान क्या आएगा, छोटा आएगा। जिस भिन्न का हर छोटा उसका मान क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो यहाँ पर बताओ, जिसका हर बड़ा, तो किसका हर बेटा बड़ा है, जिसकी वैल्यू आपको बड़ी दिख रही है उसका हर बड़ा दिख रहा होगा। तो इसकी फिगर सबसे ज़्यादा दिख रही बेटा, तो इसका हर क्या है, बड़ा है। जब बड़े नंबर से हम डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, छोटा नंबर मिलेगा। इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, स्मॉलेस्ट हो जाएगी हमारी यहाँ पे। और जिसका हर छोटा, ये सबसे छोटा है, डिवाइड कराएंगे तो हमें एक मैक्सिमम नंबर मिल जाएगा हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, लार्जेस्ट। बात समझ में आ गई हमारी यहाँ पे, सबको समझ में आ गई। ये कॉन्सेप्ट क्या है हमारा यहाँ पे, जिस भिन्न का हर बड़ा उसका मान क्या आएगा, छोटा। जिसका हर छोटा उसका मान क्या आएगा, बड़ा आएगा। बस वही चीज़ हमें देखनी थी यहाँ पे। तो आपने देखा कि इसका हर क्या है, बड़ा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी। इसका हर क्या है, बोले सर छोटा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी। तो आप कह सकते हैं ये नंबर क्या होगा हमारा, तो बोले सर स्मॉलेस्ट होगा। और ये नंबर क्या होगा हमारा, बोले लार्जेस्ट होगा। ये चीज़ आप डायरेक्ट सोचिएगा अब यहाँ पे कि जब भी कुछ इस तरीके से सिचुएशन दी गई, इनका डिफरेंसेज हमारे सेम होंगे। वैसे मोस्टली क्वेश्चन आपके पेपर में सेम कंडीशंस पे ही पूछे गए हैं। जब भी इस तरीके कोई क्वेश्चन होगा तो हमें करना क्या होगा, जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा और जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके। अब मैं एक क्वेश्चन एक ले रहा हूँ और यहाँ पे अब मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ यहाँ पे इसी टाइप पे, ठीक है। क्वेश्चन लिखा है √7 माइनस √5, √5 माइनस √3, √9 माइनस √7, √11 माइनस √9, ये लिखा है। अब आप मुझे बताओ
इन सब के डिफरेंसेस सेम है ना। जब डिफरेंसेस सेम होते हैं तो जो छोटा है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे लार्जेस्ट नंबर, और जो बड़ा है वो हो जाएगा छोटा, तो ये हमारा बड़े हैं नंबर्स, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉलिश नंबर हो जाएंगे हमारे यहाँ पे। ओके भाई, समझ में आ गई मेरी बातचीत यहाँ पर। रफ किया जाए भाई, चलिए रफ कर दिया जाए। आइए सीट पे क्वेश्चन नंबर 15। अब आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइएगा। 0.5 का स्क्वायर रूट 0.49 क्यूब रूट 0.008 और लिखा है 0.23, और मुझे बताना क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। क्या बताना है मुझे यहाँ पे, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है यहाँ पे मुझे, ठीक है। आप नंबर के अकॉर्डिंग दे दीजिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। अगर आप 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब 0.5 इंटू 0.5, 5 25, एक दशमलव एक दशमलव कितने आएंगे, 2 अंक में लगेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.25 आएगी हमारे यहाँ पे। 49 का वर्गमूल कितना होगा, 7.2 अंक में, बाहर आएगा 1 अंक में। 8 का घनमूल कितना आएगा, 2.3 अंक में, तो बाहर आएगा 1 अंक में। ये 0.23 ऐसे ही रहेगा हमारे यहाँ पे। अब बताओ भाई स्मॉलेस्ट कौन सा दिख रहा है, दिक्कत हो रही, सब में 2 अंक में दशमलव दिखा दो। अब देख गए स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, तो बोले सर 0.20, मतलब कंडीशन ये होगी हमारे यहाँ पे। ओके भाई, ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। अगर हमसे पूछता है यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर तो कौन सा हो जाता, तो ये हो जाता है हमारा लार्जेस्ट नंबर। अगर पूछता तो ये हमारा लार्जेस्ट नंबर है यहाँ पे। ओके भाई, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए भाई। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है 0.9 का स्क्वायर, 0.9 का रूट, और ये क्या लिखा है 0.9 की पावर 12। ओके, अब मुझे बताना है यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर। चलिए जल्दी से पास करिए कमेंट, इसका लार्जेस्ट नंबर क्या निकलेगा। छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, जल्दी से बताते रहिए बस आप। देखिए ये जो 0.9 ही था, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्वायर करेंगे कितना है, 9 का स्क्वायर 81, दशमलव कितने हैं, 2 अंक में लग जाएगा। 0.9 का मुझे क्या निकालना है, रूट निकालना है। क्या निकालना है, 0.9 का मुझे रूट निकालना है। मेरे ख्याल से आपको याद होगा जब मैंने आपको अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट पढ़ाया था, दशमलव बेटा 1 अंक मिलेगा बाहर, आधे में दशमलव नहीं लगा सकते हो आप वहाँ पे। तो अगर मैं इसको 0.90 लिख दूँ, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी सर। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं रूट 90 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, तो आप मुझे बताओ 90 से ठीक छोटा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो बोले सर 81। 81 किसका होता है, 9 का होता है भाई। कितना रिमेनिंग बचा, बोले सर 9 ही रिमेनिंग बचा। इसका डबल करके इसके नीचे लिख देना था, याद आ रहा है कॉन्सेप्ट। तो कितना आ गया 9.5, ये रूट 90 की वैल्यू आई बेटा। ये अगर दशमलव 2 अंक में है तो बाहर 1 अंक दशमलव लगेगा, इसका इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, तो बोले सर 0.95। क्या बनेगी इसकी वैल्यू बेटा, 0.95। समझ पा रहे मेरी बात को, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.95। ये आ गया 0.95। 0.9 की पावर 12 है, 0.9 की पावर 12 है। 1 अंक में बार का सिंबल, तो डिनोमिनेटर में 1 9 आएगा, ऊपर 9 लिखा था, काटेंगे तो 1 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, बोलेंगे सर 1 आ गई। लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा था, लार्जेस्ट कौन सा है, तो बोलेंगे सर 1 है, तो इसका मतलब लार्जेस्ट नंबर क्या है, 0.9 की पावर 12 है। स्मॉलेस्ट पूछता तो स्मॉलेस्ट कौन सा होता, तो आप बोलते 0.9 का होल स्क्वायर होता हमारा वहाँ पे। ठीक है भाई, ओके। शिक्षा सिंह कहाँ खो रही हैं भाई,
यस भाई, महेंद्र कुमार, छाया, सही भाई, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। मैं हर एक टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूँ सर्ट्स पे, मैक्सिमम मिनिमम्स पे, हर एक टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट असेंडिंग डिसेंडिंग हर एक ऑर्डर पे, कोई भी टाइप में छोड़ नहीं रहा हूँ। 3√2, 3√7, 6√5, 2√20। मुझे बताना है यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर बताना है, लगाइए दिमाग। अच्छा, एक बात बताइए मुझे यहाँ पे, जैसे लिखा है √18 लिखा है, तो इसको भी इस तरीके से समझेंगे ना। 9 कितना आएगा, तो बोले सर 3 आ जाएगा, तो 3√2 ऐसे समझेंगे ना इसको। इसका मतलब जो ये बाहर 3 लिखा है, इसका स्क्वायर के अंदर होता है, तभी तो बाहर आता है। ओके भाई, ठीक है। तो 3 3 का 9, 9 दूनी 18, √18 इसकी वैल्यू हो जाएगी। 3 3 का 9 से तो 63, इसकी √63 वैल्यू हो जाएगी। 36 पंचे 180 इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट के अंदर। 20 को 80 रूट के अंदर इसकी वैल्यू हो जाएगी। सबकी सेट सेम है ना, तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, √180। मतलब आंसर कितना आएगा, 6√5। आंसर क्या होगा, 6√5। ओके, समझ पाए? ऑफ कोर्स समझ गए होंगे। बहुतों को नींद आने लगी क्या? अभी आइए, अभी कुछ क्वेश्चंस और बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। लिखा है 0.16 रूट में है, 0.16 का होल ऑफ स्क्वायर और 0.04। निकालना क्या है, यही लार्जेस्ट नंबर। आप तो दोनों ही बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोनों पॉइंट लेके इसे भी समझा रहा हूँ आपको। लार्जेस्ट नंबर मुझे डिफाइन करना है, मुझे यहाँ पे 6√5 क्या डिफाइन करना है मुझे यहाँ पे, लार्जेस्ट नंबर मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है। जल्दी से बताएं भाई क्या आंसर आएगा। 6√5। ओके, ये तो पहले वाले का भाई। देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, ये तो 0.16 ही था, ये क्या आ जाएगा, तो बोले सर 0.4 आ जाएगा, और ये कितना आएगा 256, तो 0.0256, और ये क्या था 0.4 सॉरी। लार्जेस्ट नंबर कौन सा हमें दिख रहा है यहाँ पे, 0.4 भाई, 0.40 लार्जेस्ट ये हुआ हमारे यहाँ पे। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, √0.16, दैट इज लार्जेस्ट नंबर। टिंकल वाजपेयी कहाँ पे खो गई भाई, यहीं रहे, खोए वोए ना कहीं, और प्रॉपरली राइट आंसर देने का प्रयास करें। महेंद्र कुमार 0.16 रूट, बहुत अच्छे भाई। छाया बी, बहुत अच्छे भाई। शिक्षा सिंह राइट वे में जवाब दे, 0.4 ना बोले, मैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बताया मैं। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है 2.89 की होल पावर 0.5 कामा 2 माइनस 0.5 का होल ऑफ स्क्वायर कामा √3
कामा क्यूब रूट 0.008। चलिए बताइए भाई, अब इस बार हम सॉल्व करने वाले नहीं हैं। वैसे तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें लगाना है आरोही क्रम में। क्या लगाना है? आरोही क्रम में। तो वही क्रम में क्यों ना लगवाएं आपसे हम, आरोही क्रम में। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर है। चलिए लगाइए, आरोही क्रम में लगाइए, जल्दी से जवाब दें। चलिए समझिए कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे पावर में 0.5 लगा है। 0.5 का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट। इसका मतलब कितना आएगा? स्क्वायर रूट इसका आएगा 1.7 आएगा भाई। इधर लिखा है 2 माइनस 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 आएगा। जब 2 में 0.25 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1.75 आएगा। ओके भाई, √3 की वैल्यू मेरे ख्याल से आप जानते हैं 1.732 होती है, और ये कितना आ जाएगा? 0.008 मतलब 0.2 आ जाएगा हमारे लिए। ओके, अब आप मुझे बताएं, यहाँ पे मुझे लगाना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब बेटा बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? तो आप बोलेंगे ये आएगा, ठीक है। फिर कौन सा नंबर आएगा? तो आप बोलेंगे सर ये आएगा। फिर कौन सा नंबर आएगा? तो आप बोलेंगे सर ये आएगा। फिर कौन सा आएगा? ये आएगा। तो आंसर आएगा 4132। आंसर क्या आएगा? 4132। आंसर क्या आएगा भाई? 4132। छाया कह रही सी ऑप्शन। नहीं भाई, महेंद्र कुमार 42321 नहीं। आंसर क्या आएगा? 4132। किसी को कहीं डाउट तो नहीं है? सभी लोग समझ गए? हमें आरोही क्रम में लगाना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले ये नंबर आएगा, फिर इसके बाद में ये नंबर आएगा, फिर इसके बाद में ये नंबर आएगा, फिर इसके बाद में ये नंबर आएगा। तो आज की क्लास में मैंने जितने भी कंटेंट समझाए हैं सेट्स एंड इंडिसेस पे, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर पे समझाए हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और आज की क्लास में यहीं से ओवर करता हूँ। फिर कल मुलाकात करेंगे इसी समय रात के 9 बजे इसी तरीके से बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में। तो आप लोग आना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास से ओवर करता हूँ, और कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, बहुत यूजफुल, और उनके बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। चलिए फिर टाटा, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।